नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही खुश होंगे और अपने जीवन में तरक्की और प्रगति की ओर बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहना ही ज़िंदगी का नाम है। जब तक ज़िंदगी है, ज़िंदगी में टेंशन और परेशानी तो बनी रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी है तो परेशानी तो उसके साथ जुड़ी ही रहेगी। सुख दुख का जोड़ा है। आज हम खुश हैं तो कल हम दुख भी देखेंगे, क्योंकि ये प्रकृति का ही नियम बनाया हुआ है। हमेशा एक से तो बने नहीं रह सकते, हमेशा खुशी नहीं रह सकती और हमेशा गम भी नहीं रह सकता। बड़े से बड़े दुख आते हैं, वो भी चले जाते हैं। बड़े से बड़े खुशी का पल आता है, वो भी चला जाता है। और ज़िंदगी का चलते रहना ही, परिवर्तन ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। दोस्तों, आज आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, एक बूढ़ी माँ की और एक बेटे की। एक बूढ़ी माँ जिसके परिवार में वो है सबसे ज़्यादा बूढ़ी हो जाती हैं और वह एक अपने पेट पालने के लिए एक संतरा बेचने का काम करती हैं। वो भी रोड पर रोज़ अपने संतरे लेकर आती हैं और रोड पर बैठती हैं साइड में, और वहाँ पर वो अपने संतरे बेचती हैं और उससे जो भी पैसा मिलता है उससे वो अपना खर्चा चलाती हैं। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती हैं। और दोस्तों, निर्भर रहना भी नहीं चाहिए हमें कभी किसी के ऊपर, क्योंकि हमें अब जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं, जब तक हम में ताकत है, जब तक हम अपने आप को जितना चलते फिरते रखेंगे, हमारी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी रहेगी, हमें उतना ही सुख रहेगा। और जितना आप दूसरों के ऊपर निर्भर होंगे, पर दूसरों के ऊपर आप पूरा डिपेंड हो जाएंगे, उसी दिन आपकी ज़िंदगी भी आपके दूसरों की मोहताज हो जाएगी। दोस्तों, वो बूढ़ी माँ इतनी बूढ़ी थी, लेकिन फिर भी वो अपने सर पर टोकरी रख कर लाती और अपने संतरों को बेचकर शाम को घर चली जाती। ऐसे ही उनका नियम था। वहाँ से रोज़ ऑफिस से एक लड़का निकलता था जो ऑफिस में काम करता था। वह लड़का अच्छा नवयुवक था, अच्छा गोरा, अच्छा लंबा और बहुत ही सुंदर दिखने में, और बहुत ही सुंदर नेचर था उसका, बहुत ही प्यारा उसका स्वभाव था। वह रोज़ आता और बूढ़ी माँ के पास संतरे ले लेता, लेकिन वह संतरे चख कर देखता। एक संतरा उठाता, उसमें से एक फाक निकालता और संतरे की खा के और वापस रख लेता। बोलता, दादी माँ ये बहुत खट्टे खट्टे हैं, ये मुझे पसंद नहीं है, आप रख लो, दूसरा दिखाओ। फिर दूसरा चेक करता, फिर उसमें से बोलता, हाँ ये वाला मीठा है और आप मुझे ये वाला और ये वाला वजन करके दे दो। और वह जितने संतरे चाहिए उसको रोज़ लेके जाता था। वो उसका रोज़ का यही नियम था। तो एक दिन उसकी पत्नी भी आई उसके साथ में। उसकी पत्नी ने कहा कि देखा कि ये संतरे को एक चख लेते हैं, फिर वापस रख लेते हैं, फिर दूसरा, सभी तो संतरे मीठे होते हैं, फिर ये चखते क्यों हैं। तो उसने कहा, आज मैं अपने पति से पूछूंगी कि तुम रोज़ 2 संतरे क्यों बर्बाद कर देते हो। उनके 2 संतरों से कितना नुकसान हो जाता है। एक तो वो बूढ़ी माँ है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है, और वह जैसे तैसे कमाकर अपने पेट पालने के लिए, गुजारा के लिए संतरे बेचती हैं रोड पर, वो भी इतनी कड़ी धूप में, और तुम उनके 2 संतरे रोज़ बर्बाद कर देते हो। तो उसने एक दिन अपने पति से पूछा चलते चलते। उस दिन वो साथ में आई थी संतरा लेने के लिए, और जब संतरा लेने के बाद वो लोग चले घर के लिए निकले, तो उसने पूछा, तुम रोज़ 2 संतरे क्यों बर्बाद कर देते हो। उसने कहा, अरे पगली, मैं 2 संतरे बर्बाद नहीं करता, मैं 2 संतरे वो बूढ़ी माँ के लिए दे देता हूँ, क्योंकि वो सारे संतरे तो बेच के चली जाती है, वो खुद क्या खाती होगी। खुद तो वह इतनी मेहनत करती है, लेकिन अपने पेट में कुछ नहीं डालती है, इसलिए वो 2 संतरे कम से कम वो जूठे हो गए, तो उस बहाने वो खा तो लेती होगी। ये मेरा प्यार दिखाने का एक तरीका है। वहीं बूढ़ी माँ, उनको भी यह समझ में आ गया था कि ये लड़का मुझे मन ही मन प्यार दिखाता है, मन ही मन मुझसे प्रेम करता है। और बूढ़ी माँ ने भी, जब वह उनकी पत्नी आई उनके पास, तो बूढ़ी माँ ने भी कहा, अरे बेटा, मुझे सब पता है कि ये 2 संतरे रोज़ चक्कर क्यों रख जाता है, क्योंकि ये मुझे प्यार दिखाता है, और मैं भी इसे संतरे भर भर कर दे देती हूँ कि 1 किलो हो गए तो 1 किलो से और 2-4 इसे एक्स्ट्रा ज़्यादा डाल के इसको खूब अच्छे से 2-4 से संतरे ज़्यादा ही दे देती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा प्यार दिखाने का तरीका है और ये उसके प्यार दिखाने का तरीका है। दोस्तों, दुनिया में एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण की भावना ज़रूरी नहीं कि उसे जताया जाए। आप ऐसे कर्म करिए, आप ऐसे हाव भाव दिखाइए कि लोगों को अपने आप आपका स्वभाव, आपका नेचर पसंद आए, कि लोग आपको भी प्यार करें और आप भी दूसरों को भी प्यार करिए। इससे यही सीख मिलती है कि हमेशा आप दूसरों को सम्मान और प्यार की भावना से देखेंगे,
तो आपको भी वही प्रेम और वही सम्मान आपको भी मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद।